नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। जवाब तो देना पड़ेगा। मैं आज बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर जो विवाद अब गहराता चला जा रहा है, उनकी विरासत के ऊपर एक विवाद हो रहा है। उनकी समाधि स्थल को लेकर विवाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है और कांग्रेस कह रही है कि आपने सिखों का अपमान कर दिया है, सिखों के हक की बात कर रही है। प्रधानमंत्री को यमुना किनारे 1001 एकड़ जमीन क्यों नहीं मिली? उनका अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए था, लेकिन उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया है। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। तो प्रणब राय हैं और प्रणब राय और पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर अब सियासत हो रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रणब राय और पीवी नरसिम्हा राव का अपमान किया था। उनके अंतिम संस्कार को लेकर जिस तरीके का व्यवहार कांग्रेस ने किया, आज वही कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति कर रही है और कह रही है कि सिखों के हक की बात है। उन्हें यमुना किनारे अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए था, लेकिन निगम बोध घाट पर करवा दिया। तो आखिरकार इसके पीछे कौन राजनीति कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रणब राय पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का जिक्र आ रहा है। उनके पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय के अंदर तक ले जाने की अनुमति नहीं मिली थी और उन्हें हैदराबाद ले जाने के लिए कह दिया गया था। तो आखिरकार पूरा मामला क्या है? कौन किसके नाम पर राजनीति कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों दोनों पार्टियां आमने सामने हैं? और आम आदमी पार्टी कह रही है कि देरी क्यों? भारतीय जनता पार्टी कह रही है एक प्रक्रिया है, समय लगेगा, हम स्मारक भी बनवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन समय लगेगा। तो आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति कर कौन रहा है? इसका जवाब हम मांगेंगे आज भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, और सच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच है क्या और हिडन फैक्ट्स क्या हैं। क्यों मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति हो रही है? एक पैकेज, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट हमारी पहले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका स्मारक बन सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात करके और पत्र लिखकर यह आग्रह किया। इस मामले को लेकर देश का सियासी पारा चढ़ा ही था कि शुक्रवार की देर रात केंद्र सरकार ने फैसला किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली में स्मारक बनेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि स्मारक बनाने का फैसला कांग्रेस को बता दिया गया है, लेकिन उचित जगह ढूंढने में कुछ दिन लगेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह के सम्मान में स्मारक बनाने का सरकार का फैसला कांग्रेस को बता दिया गया है, लेकिन वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए स्थान मिल पाना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए स्मारक बनाया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश और इस देश के लोगों के मानस में एक अत्यंत सम्मानित स्थान रखते हैं। हालांकि उनका योगदान और उपलब्धियां अभूतपूर्व है। मैं यहां उनकी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहूंगा। उन्होंने कहा, विश्व के नेताओं के मन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आदर और सम्मान देखने को मिला।
वैश्विक आर्थिक वित्तीय संकट को कम करने में उनकी विद्वतापूर्ण सलाह, नेतृत्व और योगदान को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। जैसा कि मुझे याद है, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ओबामा ने डॉक्टर सिंह का उल्लेख किया था और टिप्पणी की थी कि जब भी भारतीय प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। उन्होंने आग्रह किया कि अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी स्मारक बनाई जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो सवाल यह है, स्मारकों पर यह युद्ध क्यों छिड़ा है? स्मारकों को लेकर यह राजनीति क्यों हो रही है और इसके पीछे का हिडन फैक्ट क्या है? क्यों यह सब कुछ हो रहा है? इस दो खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ेंगे इस चर्चा में, उनसे समझेंगे आखिरकार पर्दे के पीछे का सच क्या है। कौन राजनीति कर रहा है? विपक्ष राजनीति कर रहा है या पक्ष यानी सत्ताधारी पार्टी राजनीति कर रही है? संपत सारस्वत, सबसे पहली प्रतिक्रिया आप ही की। क्यों करवा दिया निगम बोध पे अंतिम संस्कार? अगर वहां नहीं करवाया होता और जहां पर सभी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की अंतिम संस्कार हुए हैं, समाधि स्थल बने, स्मारक बने, वहां करवाया होता तो शायद आज विपक्ष को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता, चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिलता। जी अजय जी, आ रही है? जी आ रही। पहले शाकिर भाई से ले लेते, जवाब तो ठीक रहता। नहीं, आप ही से शुरुआत आपसे करेंगे, शाकिर से तो पूछेंगे क्योंकि विपक्ष में है और समझेंगे फिर उनको। अजय जी, मेरा तो ये कहना है कि पहली बात तो विपक्ष विरोधी क्यों कर रहा है। आज देश का सबसे महान अर्थशास्त्री जो है, उनका देह जो है वो पंचतत्व में विलीन हुआ है। शोक का दिन है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। उनके कीर्तिमान जो उन्होंने अपने जीवन काल में स्थापित किए, देश को जो अर्थतंत्र, एक मजबूत स्तंभकारी अर्थतंत्र देने का जो काम किया, उनकी उपलब्धियों को याद करके ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उन्हें श्री चरणों में जगह देवे। उसकी बजाय विपक्ष, जिसका चरित्र ही इस तरह का है कि हमेशा विवाद और विवादों के आधार पर देश की जनता को गुमराह करना और गुमराह कर एक अलग दिशा में लेकर जाना, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का चरित्र है। आज उनके देह को पंचतत्व में विलीन होने के बाद में जिस प्रकार से राहुल गांधी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कौम का अपमान हुआ है। कौन सी कौम की बात कर रहे हो आप? कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है जी कौम के बारे में चर्चा करने का। आज जिस सरदार कौम की महानता को लेकर, जिस सरदार कौम को भड़काने का जो प्रयास वो कर रहे हैं, उनको 1984 याद नहीं है क्या? लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे। पीवी नरसिंह राव जी का, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में जो आपने अभी बात रखी और जो 2 दिन से चर्चाओं में चल रहा है, कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में ये बात चलनी चाहिए। आज मनमोहन सिंह जी की अंतिम सफर को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस छाती पीट पीट के रो रही है, वो इस बात का भी जवाब आज के समय में जनता को देवे कि आखिर कसूर क्या था पीवी नरसिंह राव जी का। क्या कसूर था कि आपने, जब आप सत्ता में थे तब मनमोहन सिंह जी गए थे उस समय पर उनके बेटे प्रभाकर जी से मिलने के लिए और कहा कि पीवी नरसिंह राव जी की जो अंतिम संस्कार की जो विधि है उसे यहां ना कराकर हैदराबाद कराया जाए। और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद को भेजा गया और कहा गया कि आप प्रभाकर को कह कर आइए, प्रभाकर जी को, कि यहां पर किसी प्रकार का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इसके बाद परिवार ने एक इच्छा जताई कि कैसे भी करके कुछ समय के लिए पीवी नरसिंह राव जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और जो कांग्रेस के एक अच्छे लीडर, एक अच्छे कार्यकर्ता थे, कम से कम उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस का मुख्यालय तो खोल दिया जाए। और आज जो छाती पीट पीट के जो कांग्रेस रो रही है, राहुल गांधी को ध्यान में नहीं होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि उस कांग्रेस के मुख्यालय के दरवाजे नहीं खोले गए और किस प्रकार से पीवी नरसिंह राव जी की जो अंतिम यात्रा थी वो कांग्रेस के मुख्यालय पर इंतजार करती रही। और इस बात को लेकर कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया, उस पार्टी के दरवाजे बंद हो गए। चंद नेता जो उन्हें अंतिम समय पर पुष्पांजलि देना चाहते थे
वो बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने पुष्पांजलि दी। क्या वो पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या वो देश की महान हस्ती नहीं थे? क्या वो मनमोहन सिंह जी के जितने महान नहीं थे? लेकिन विपक्ष का एक चरित्र रहा है, राहुल गांधी का एक चरित्र रहा है कि कौम की राजनीति करना, जनता को गुमराह करना। कभी कैसा मुद्दा लेकर आएंगे, कभी संविधान की लाल किताब को लेकर घूमेंगे, कभी किसी तरह से जनता गुमराह कैसे हो। जनता को सब कांग्रेस की असलियत से जनता पूर्ण रूप से वाकिफ हो चुकी है और जनता केवल कांग्रेस से इतना पूछना चाहती है कि मनमोहन सिंह जी की अंतिम सफर को लेकर जिस प्रकार से आप रोना रो रहे हो, आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि पीवी नरसिंह राव जी के साथ आपने मान सम्मान या उनकी अंतिम क्षणों में आपने अपमान क्यों किया। देखिए अजय जी, एक चीज को समझिएगा, 23 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिंह राव जी ने एम्स के अंदर, यही सर्दी की रात थी, दिल्ली की सर्द रात थी, अंतिम सांस ली। 26 दिसंबर 2024 को अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अंतिम सांस ली। वही दौर, वही समय, और 20 साल का जो ये बीच का गैप है 2004 से लेकर 2024 तक का, मैं ये बताना चाहता हूं कि 20 सालों के अंदर कांग्रेस का चरित्र किसी भी हद से नहीं बदला है। कांग्रेस 2004 में जितनी क्रूर थी उतनी ही क्रूर, उससे ज्यादा कहीं 2024 में आते आते क्रूर हुई है। क्यों? क्योंकि वो भूल रही है कि जिन पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी को उन्होंने 2004 में सम्मान नहीं दिया, उस तरह के सम्मान का मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रही है। परंतु मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मनमोहन सिंह जी का सम्मान करता है। मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस देश को अर्थतंत्र के रूप में जिस प्रकार से मजबूती प्रदान की गई उसका सम्मान करता है, और नम आंखों से मनमोहन सिंह जी को अंतिम विदाई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम कांग्रेस से कहना चाहते हैं कि कम से कम मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 10 वर्ष तक पार्टी का नेतृत्व किया और 92 वर्ष की उम्र लेकर वो गए हैं, कांग्रेस का उन्होंने नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया। कम से कम इनको बख्श दीजिए। बहुत सीधे व्यक्ति थे, बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, इनको बख्श दीजिए। मैं कांग्रेस कहना चाहता हूँ, और ईश्वर जो है उनको अपने चरणों में तो जगह दे, साथ में कांग्रेस में जो इनके नाम की राजनीति करते हैं उनको भी सद्बुद्धि दे। अजय जी चलिए ठीक है, संपत आपकी बात आ गई। शाकिर अली, आप गुमराह कर रहे हैं स्मारक के नाम पर, अंतिम संस्कार के नाम पर, या पीवी नरसिम्हा राव, प्रणव रॉय, बहुत सारी बातें गिनाई, आपने सुना होगा पूरा जिस तरीके से उन्होंने कहा है। तो आखिरकार क्यों कर रहे हैं गुमराह आप लोगों को? बताइए क्यों गुमराह कर रहे हैं आप देश को? मैं अभी सीधा बोध निगम घाट से ही आ रहा हूँ, उनके अंतिम संस्कार के बाद के कार्यक्रम को फिनिश करके। कल से मैं वहीं था जी, और जिस जोश और जुनून के साथ संपत साहब ने बात की, मैं इनके जिगर और इनके दिल को बड़ा तारीफ करना चाहूंगा। ये वही निर्दयी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस निर्दयी पार्टी ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, विश्व के नंबर 1 अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने डूबी हुई नैया को निकाला था। पढ़े लिखे लोगों को पता है कि जब पूरे विश्व में रिसेशन आया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के वजह से रिसेशन का असर हमारे भारत पे नहीं पड़ा था। जबकि यूएनओ में मीटिंग में बाराक ओबामा ने जो कहा था, जब पूछा गया कि भारत इतना जटिल समस्याओं से भरा है, जात पात से भरा है, वहां गरीबी भी बहुत ज्यादा है, फिर भी इम्पैक्ट इतना बुरा क्यों नहीं पड़ा, तो वो मनमोहन सिंह जी ही थे। बाराक ओबामा ने पूरी मीटिंग में कहा, बिकॉज भारत हैज गॉट मनमोहन सिंह। तो इस तरह की विभूति का जाना और उसके बाद भी दहाड़ दहाड़ के झूठ को परोसना, अब देश की जनता इतनी गुमराह नहीं होने वाली है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो ये रहते ही थे, आज सिखों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, वो भी वैसी विभूति जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। और आज भी विश्व के कई सारे वहां एम्बेसडर आए थे, बहुत सारे कंट्रीज के लोग आए थे, उन लोगों की आंखों में आंसू था। उन लोगों को यह कहना था कि आज भी हमारे देश का जो इकोनॉमी चल रहा है, जो मजबूती से चल रहा है, वो मनमोहन सिंह जी की देन है। वो आपस में बात कर रहे थे, मैं वहीं था, मैं सुन रहा था और गौरवान्वित फील कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि उन्हें नहीं आइडिया था कि ये क्या हो रहा है, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि क्या होता है, हम लोग कितना सम्मान देते हैं पार्थिव शरीर को भारतीय परंपरा में, उस शरीर का इन लोगों ने अपमान किया है और पूरे देश से माफी मांगना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से कल से प्रियंका जी बड़ी टेंशन में, प्रियंका जी ने बात की, ट्वीट की, लेटर लिखा गया पार्टी की तरफ से, राहुल जी ने बात की,
कि भाई हम वीर भूमि में जगह देने को तैयार है, अगर गवर्नमेंट तैयार है तो हम वही बनाना चाहते हैं इनकी समाधि, ताकि देश दुनिया को एक मैसेज जाए कि दुनिया के इतने बड़े धरोहर जो भारत में जन्मे उनको हम लोगों ने कितना सम्मान दिया। ये अपमान, ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। ये इतनी गिरी हुई मानसिकता हो सकती थी इतने बड़े शख्सियत के साथ। सिख समाज ये 84 की बात करते हैं, 84 में दंगा नहीं हुआ था, 84 में विश्व की सबसे बड़ी आयरन लेडी का हत्या जो किया गया किसी अमुक जाति के द्वारा किया, वो रोष था, वो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे। लुटेरे आपके पार्टी के होंगे, सड़क पे आप हमेशा रहते हैं, प्रभु राम के फूल जैसे नाम को आप लोगों ने पत्थर बना दिया है, प्रभु राम के आदर्शों पे नहीं चल के प्रभु राम की ठेकेदारी करते हैं, और आप लोग बात करते हैं कांग्रेस के संस्कार की। ये हमारा ही संस्कार है, शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी परेशानी के। आज भी आप देखिए जहां अंतिम संस्कार हो रहा था, चौड़े होकर अद्वैत शाह जी जो कभी तड़ी पार हुआ करते थे, आज देखिए पैर पे पैर चढ़ा के बदतमीज की तरह बैठे हैं। इतने बड़े शख्सियत की पार्थिव शरीर रखी है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, चैनल उन्हीं के खरीदे हुए चैनल दिखा रहे हैं, क्योंकि कैमरा जो होता है ना वो झूठ नहीं दिखा सकता है। हम झूठ बोल तो सकते हैं, हम टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोल तो सकते हैं, लेकिन कैमरा जब दिखता है तो सच दिखाता है। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आएगा, पार्थिव शरीर के सामने आप टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हैं, एक गरिमामय पद पे बैठे हैं। भाई अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब भारत के होम मिनिस्टर हैं। वहीं किरण रिजिजू जो कहते हैं आई ईट बीफ, उनको इन्होंने बुलाया। इनके पार्टी में आप देखिए दरकिनार करके रखा है भाई, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं थे, शहनवाज हुसैन नहीं थे, बस इनके जो अपने चट्टे बट्टे हैं, जो 2-4 आदमी पार्टी चला रहे हैं, और नीचे के कार्यकर्ताओं को बेचारों का शोषण करके उनकी मजबूरी है कि पार्टी के खिलाफ बोलना। अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नौजवान साथी हैं जो प्रवक्ता के रूप में, नेता के रूप में बोलते हैं, अगर अपने पिता से, अपने दादा से, इन लोगों से बात करके आए होते तो इतनी गंदी बात नहीं करते, क्योंकि देश की असली सच्चाई वो जानते हैं। आज के बच्चों को क्या पता, 35-40 साल के लोगों को क्या पता कि भारत क्या था, आजादी क्या थी, कुर्बानी क्या थी। इन्होंने तो सारंगी जी जैसे शरीफ आदमी का सर फोड़वा करके, ईश्वर की कृपा है वो बच गए। मुझे तो डर था कि राहुल जी के ऊपर ये मर्डर केस लगवा देंगे। जिस तरह से आज तक आप बताइए ना, आप तो बैठे हैं, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके पास एक भी वीडियो दिखा कि पार्लियामेंट जो विश्व का सबसे हाईटेक लोकसभा बनाया गया है, पुराने लोकसभा में किसी ने कह दिया था कि आप दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इस वजह से करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नया लोकसभा बना, उसमें से एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं आया। आज निगम बोध घाट पे एक भी जर्नलिस्ट को अंदर जाने का परमिशन नहीं था, क्योंकि वो सवाल करते, वो पूछते कि माननीय मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर साहब के पार्थिव शरीर के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। एक भी मीडिया कर्मी अंदर नहीं था। 2 अपने व्यक्तिगत फोटोग्राफर आए थे, जो इनकी आदत है कि 10 कैमरा लाना, सिर्फ अपने शक्ल पे डाल करके अपना ही टेलीकास्ट करना, यही हो रहा था और यही हुआ है। आज सारे के सारे मीडिया कर्मियों के ये सवाल क्यों है, क्योंकि उनके अंदर भी रोष है, वो भी देश की रोटी खाते हैं, उनका परिवार भी देश में पलता है। आज की सरकार के पास ना नौकरी है, ना नौजवानों के लिए एजुकेशन है, नौकरी है, कुछ नहीं है। रात पात की प्रकाष्ठा पार करते हुए आज ये रात और पात से वो ऊपर की चीज थे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के इकोनॉमी को मजबूत किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरटीआई लाया, मनरेगा जो इतने आज जो बात चारों तरफ गरीबों के बीच में मनरेगा लाया मनमोहन सिंह जी ने, इतने बड़ी शख्सियत के सामने आज वहां नारा लगाना पड़ा कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आज वहां नारा लगाना पड़ा लोगों को कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, मनमोहन सिंह जैसा हो। मुझे तो शुरू में लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच बड़ी नॉर्मल हो गई है। वो लगता है कि दिवंगत जितने भी प्रधानमंत्री वो आम तौर पे आम घाट पे ले जाए जाएंगे, जिनकी कोई अहमियत साधारण आदमी, पता नहीं अपने लिए अगर वो आज घोषित कर दिए होते कि मैं भी इसी निगम घाट, बोध घाट पे ही मेरा अंतिम संस्कार भी यही किया जाए, तो मैं समझता कि बड़े महान व्यक्ति हैं, बड़े जमीन का आवंटन नहीं करना चाहते हैं, दिखावा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं जानना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से कि क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हर इंसान को एक दिन जाना है दुनिया से, शरीर नश्वर है, तो क्या उनका अंतिम संस्कार भी वही करेंगे वो? अगर ऐसा है तो फिर आप जवाब दें। लेकिन आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, देश के बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, जिन्होंने देश को दुख दर्द से उबारा था, उनके साथ ये अन्याय हुआ है। यह अन्याय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं भूलेगी। आप बार बार अपमान कर रहे हैं विभूतियों का, आपने अंबेडकर साहब का अपमान किया, आज आपने सिख समुदाय का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी इसे कभी नहीं छोड़ेगी और छोटे से छोटे तबके की लड़ाई हम लड़ेंगे। आपको इससे जवाब देना होगा। ये खाना पूर्ति करने से नहीं होगा कि 3 दिन के बाद मैं यहाँ बाप का देश है, देश सबका है, और इतने बड़े विभूति के साथ आपने अपमान किया। शाकिर अली, इस तरह के व्यक्तित्व के हाथ में देश को देखिए। शाकिर अली, मैंने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात कहने का, मैं पूछ लेता हूँ संपत सारस्वत। संपत सारस्वत बहुत सारे सवाल उठाए
आप वन बाय वन जवाब दें, फिर मैं बीच में पूछूंगा आपसे कुछ। जी अजय जी, पहले तो मैं साकिर भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी भाजपा की नजर में दोनों महान थे, लेकिन कांग्रेस ने इनके साथ भेदभाव क्यों किया? क्या पीवी नरसिम्हा राव जी अच्छे व्यक्ति थे? मैं बताता हूँ, आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। कांग्रेस नहीं, मेरा सवाल नहीं, अभी एक मिनट सवाल मुझसे आपके बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। अगर ये सवाल मैं करना चाह रहे हैं तो हालांकि मैं जवाब है इनका। आप सुनने की क्षमता रखिए, पहले मैं सवाल तो कर बात कर रहे हैं ना, सवाल पूरा तो करने दीजिए, बीच में ही आप जवाब तो दे दीजिए। ये अपमान क्यों हुआ सिख समाज का? ये सवाल क्यों हुआ? आप हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल पूरा होगा तब जवाब लेंगे। नरसिम्हा राव जी आदरणीय प्रधानमंत्री का जवाब भी दूंगा, उनके प्रति आपका स्नेह है उसका जवाब भी मैं दूंगा, वो भी जवाब मैं दूंगा। पहले सवाल पूरा होने दीजिए जी, पहले सवाल पूरा होने दीजिए, ठीक है? अब चलिए, नहीं मैं थोड़ा सा देखिए, मैं इस तरीके की बात सुन लीजिए संपत। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कैसे किया, वो हमने बता दिया, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव के साथ में हो, है ना, या फिर प्रणव राय के साथ में हो। उनके जो पोते हैं एनवी सुभाष आज का कुछ चैनल्स पे बैठे हुए दिखाई दिए, उन्होंने भी पूरी पिछली घटना को याद करके बताया। लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। सवाल इसलिए उससे पूछा जा रहा है, आप तो बड़ा दिल दिखा सकते थे, आप तो एक मिसाल कायम कर सकते थे कि देखिए आपने ऐसा किया था लेकिन हमने ऐसा किया। ऐसा हो सकता है। हमारे गृह मंत्री जी ने खुद कहा है कि जो है इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है संबंधित विभाग को, अगले 2-3 दिनों में सारी चीजें होगी, स्मारक बनेगा, सब कुछ बनेगा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मान का रोना रोने वाली कांग्रेस इस बात पर क्यों चुप हो जाती है? पीवी नरसिम्हा राव जी को चलो हमें एक बार के लिए इस मुद्दे को छोड़ देते हैं, इन्होंने क्या मनमोहन सिंह जी का तो सम्मान किया था कि? मैं ये अजय जी इसलिए कह रहा हूँ ठीक है कि इनके राहुल बाबा ने तो अध्यादेश फाड़ा था। राहुल जवाब देंगे शाकिर। प्रधानमंत्री जी के द्वारा पास अध्यादेश को बाजार के बीच में, आज जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि मीडिया खरीदा हुआ है, मीडिया को अंदर नहीं आने दिया, उसी मीडिया के सामने अध्यादेश फाड़ दिया। क्या इज्जत की इन्होंने मनमोहन सिंह जी की? देखिए, इज्जत अपमान ये सब बातें कांग्रेस ना करे तो ठीक है, क्योंकि अब दुनिया जानती है कि मनमोहन सिंह जी के ऊपर, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की ट्यूनिंग किस तरह से थी। सोनिया गांधी जी के कहने से मनमोहन सिंह जी चलते थे, पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे वो अपने सिद्धांतों के साथ सोनिया गांधी विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रपति थी। देर भाव जो था, सोचिए आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सोचिए संपत जी, आप सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, समझिए बात कहने जा रहे हैं, आप ना करें। देखिए साकिब भाई, मैंने पहले भी कहा है, भाजपा तमाम लीडर और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता फैक्ट के आसपास बोलेंगे, आप फैक्ट के आसपास भी नहीं कहेंगे। मैं इंटरप्रेट बोलना चाहता हूँ, सभी चैनलों को गोची मीडिया मत बनाइए ना संपत जी, कुछ चैनल को चैनल रहने दीजिए। सब चैनल से आप वही उम्मीद करते हैं जो गोदी मीडिया करती है। आप मनमोहन सिंह जी के बारे में कह रहे हैं कि सोनिया जी गाइड करती थी, पहले तो आप कह रहे हैं विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, तो एक विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को तो क्या वो स्वर्ग से गाइड कर रही थी? विश्व में एक ही आदमी सबसे बड़ा होगा ना, उसका दूसरा या तीसरा होगा, तो आप सोनिया जी का भी सम्मान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि माँ बहनों को इज्जत करना आपने शुरू कर दिया, ये भी बहुत अच्छी बात की आपने। आप बार बार जो नरसिम्हा राव जी की बात करते हैं, मैं पीछे जाके पूछूं आपसे कि आपके पूर्वजों ने बापू की हत्या क्यों की थी? मैं तो नहीं पूछता, चलो आवेश में आके उनकी कुछ मानसिकता रही होगी, हत्या कर दी, आप डर गए, आपने माफी वीर बन गए, आपने माफी मांग लिया अंग्रेजों से, वो भी आपकी मानसिकता रही होगी। हर आदमी जिगर वाला पैदा नहीं होता है, कमजोर लोग भी पैदा होते हैं। मैं उनके प्रति प्रेम रखता हूँ, हमारे भारतीय थे, हमारे भाई थे, लेकिन गद्दार तो थे। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता। आज बैठ के लंबी लंबी बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी स्वर्गीय जब हटे थे वो, तो 100 चैनल आई थी और उसमें से 60-70 चैनल उनसे खिलाफ सवाल कर रही थी, और मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व जो कुछ नहीं बोलने वाले थे वो जवाब दे रहे थे। आज बताइए, 10 सालों में एक भी चैनल का माइक आपके सामने गया है? आपने एक भी कॉन्फ्रेंस किया है? एक भी सवाल जवाब किया है? आप सिर्फ डिजाइन करते हैं सुबह सुबह, इस चैनल पे ये चलना है, इस चैनल पे ये चलना है, ये नहीं चलना है, और ये इनसे ये बुलवाना है, सारा चीज डिसाइड आप करते हैं। इस तरह से देश अब नहीं चलेगा। वो वक्त गया जब राम भक्ति में लोगों को आप विलीन करके बेवकूफ बना रहे थे। अब राम भक्ति अलग चीज है, श्याम भक्ति अलग चीज है,
रहीम भक्ति अलग चीज है। लोगों को पता चल गया है कि धर्म और आस्था मेरे घर की चीज है। ये बेवकूफ बना रहे हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। और आज जो अपमान हुआ है, इस अपमान की सजा भारत देश इस प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को जरूर देगी। चलिए, आप दोनों की जो आपसी विवाद है पूरा देश सुन रहा है और हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार हिडन फैक्ट है क्या, सच है क्या? जैसा मैंने कहा था, संपत थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाया जा सकता था। खैर, आप स्मारक बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक सवाल जो उठाया शाकिर अली ने वो थोड़ा सा अलग सवाल है। निगम बोध घाट पे जो अंतिम संस्कार हुआ स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री का, क्या आगे भी कुछ ऐसे ही बड़े राजनेताओं के इतनी सादगी के साथ या ऐसे देखने के लिए मिल सकते हैं क्या? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कोई नई नजीर या नई मिसाल पेश की जा रही है क्या? जी संपत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संपत, आपको मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। शाकिर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, दोनों प्रवक्ताओं से हमारा संपर्क टूट गया है। क्या आपको मेरी आवाज? तो ये अभी हमने एक जवाब ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार देश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान पर जो राजनीति हो रही है, स्मारक के नाम पर जो एक रण छिड़ा हुआ है कि स्मारक बन जाना चाहिए था या भारत रत्न देने की जो मांग हो रही है और उसके अंदर जो डिले हो रही है, उसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हो गया है। सिखों के हक से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे का सच है क्या? विपक्ष राजनीति कर रहा है या फिर कुछ और है? इस पे हमारी निगाह बनी रहेगी। आज हमने जवाब मांगा था पक्ष से भी और विपक्ष से भी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर यह सियासत क्यों, और इसका जवाब जो मिला है वो आपके सामने है। फिलहाल आज के शो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज़।